हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल करेक्ट गुरु। आज हम साइंस की 500 सीरीज की नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। हमारे यहाँ साइंस की करेक्ट गुरु चैनल पे 500 सीरीज की बैच चल रहे हैं। 500 सीरीज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, रेलवे, लैब असिस्टेंट सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास है। आज का हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आपको चार ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन कौन सा है? तीसरा ऑप्शन है बड़ी आंत, और नंबर चार ऑप्शन है किडनी। नंबर चार ऑप्शन है किडनी। इसका राइट आंसर बताओ। मानव शरीर में पित्त कहाँ बनता है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा मानव शरीर में जो पित्त होता है। पित्त क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइल जूस। क्या बोलते हैं? बाइल जूस। पित्तरस कहते हैं जो पित्ताशय गाल ब्लैडर से बनता है। किससे बनता है? गाल ब्लैडर से। और इसकी जो प्रकृति होती है पित्त की जो प्रकृति होती है, पित्त का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अक्षारीय होता है। पित्त का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? अक्षारीय होता है। पित्त का जो टेस्ट है वो कैसा होता है? कड़वा होता है। मतलब उसका जो पीएच मान है वो अक्षारीय होगा, मतलब 7 से ज्यादा होगा। इसकी जो पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि मानव शरीर में पित्त बनता कहाँ है? तो पित्त कहाँ बनता है आपको पता होना चाहिए। यकृत में बनता है। मानव शरीर में जो पित्त बनता है वो कहाँ बनता है? यकृत में, लीवर के अंदर बनता है। लीवर के अंदर पित्ताशय होता है, गाल ब्लैडर बोलते हैं, और वहां से पित्त रस प्रोड्यूस होता है, बाइल जूस बोलते हैं जिसको। इसका राइट आंसर आपको पता चलेगा। इसका राइट आंसर आएगा लीवर। मतलब पित्त है वो कहाँ बनता है? मानव शरीर में लीवर में बनता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में यकृत कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह पाचन ग्रंथि है। पाचन ग्रंथि है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत। इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है। छोटी आंत को किसके नाम से जाना जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं अंग्रेजी में। इसका काम होता है भोजन को पचाना। भोजन का पाचन होता है वो किस में होता है? छोटी आंत में होता है। भोजन का कंप्लीट डाइजेशन किस में होता है? छोटी आंत में भोजन डाइजेस्ट होगा। और बड़ी आंत है, बड़ी आंत क्या काम करती है? पानी को डाइजेस्ट करती है। पानी का जो कंप्लीट पाचन है वो बड़ी आंत में होता है, और छोटी आंत में क्या होता है? भोजन पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, दो आंत होती है, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत भोजन को पचाती है और बड़ी आंत किसको? पानी को डाइजेस्ट करती है। और उसके बाद में किडनी। किडनी को हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। आपको पता है किडनी, वृक्क या गुर्दा एक ही बात है। यह क्या काम करता है? मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। 90% जो काम करता है ब्लड को फिल्टर करने का, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है वो कौन करता है? किडनी करता है। और 10% कौन करता है? फेफड़ा। किडनी प्लस फेफड़ा। फेफड़ा 10% काम करता है ब्लड फिल्टर करने में, और 90% काम किसका है? किडनी का है। आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? मानव शरीर में बाइल मतलब कहां बनता है? मानव शरीर में जो पित्तरस है वो कहां बनता है? यकृत में बनता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। हीमोग्लोबिन में धातु कौन सी होती है? तो हीमोग्लोबिन आपने पढ़ा होगा ब्लड के चैप्टर में। ब्लड के अंदर मैंने आपको बताया था ब्लड है वो 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। 3 प्रकार की कोशिकाओं से ब्लड बना होता है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक कहा जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम, और तीसरा ऑप्शन है Fe आयरन, और नंबर 4 ऑप्शन है कैल्शियम। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। अब मैं आपको बता देता हूं, ये जो साइंस के 500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है चैनल पे, करेक्ट गुरु चैनल पे, ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार-बार रिपीट होते रहते हैं, ये वो क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में आए हुए हैं। और ये जो क्लास है वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लैबोरेटरी असिस्टेंट, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, और जितने भी एग्जाम है, हरियाणा सीईटी एग्जाम, सभी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या आएगा? हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई देता है। ऑक्सीजन सप्लाई किसको देता है? हार्ट को। हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई देता है हीमोग्लोबिन, और उसमें एक धातु होती है, उस धातु का नाम होता है आयरन। उस धातु का नाम क्या होता है? आयरन होता है। और आयरन को अंग्रेजी में आयरन का सिंबल क्या होता है? Fe होता है, जिसको बोलते हैं लोहा। यह क्या काम? यह एक धातु होती है, किसमें होती है? हीमोग्लोबिन में। आपने कई बार सुना भी होगा कि मानव शरीर में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की अमाउंट होती है वो 7 ग्राम हीमोग्लोबिन से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन के बीच होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। स्वस्थ व्यक्ति के अंदर जो हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 7 ग्राम हीमोग्लोबिन से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन तक होती है। अगर किसी व्यक्ति का जो हीमोग्लोबिन है 7 से कम है तो इसका मतलब है कि उसकी बॉडी में खून की कमी है। उसकी बॉडी में किसकी कमी है? खून की कमी है, आयरन की कमी है एक प्रकार से। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा आयरन धातु होती है किसमें?
हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है जो ऑक्सीजन सप्लाई मतलब ऑक्सीजन बढ़ाने में मदद करती है और आयरन की कमी को पूरा करती है, खून की कमी को पूरा करती है। राइट आंसर आपको पता चल गया। Na सोडियम का सिंबल होता है, सोडियम का सिंबल याद रखना Na होता है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। इनके प्रतीक हैं। आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? इसका राइट आंसर बताओ। मानव में कितने रक्त समूह होते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। मानव में कितने ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं? रक्त समूह को अंग्रेजी में बोलते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने होते हैं मानव शरीर में? तो आपको पता होना चाहिए 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। आपके सामने ऑप्शन है O2 3 4 5 3 4 5 7 ऐसे ऑप्शन है। इसका राइट आंसर आएगा मानव शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप ए होता है, दूसरा बी, उसके बाद में ए बी और एक होता है ओ। तो ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं मानव शरीर में। ब्लड ग्रुप का चैप्टर पढ़ना है, रक्त समूह का चैप्टर पढ़ना है तो आपको चैनल में प्लेलिस्ट में क्लास मिलेगी ब्लड ग्रुप की। और ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था, रक्त समूह की खोज की थी, वो किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। कार्ल लैंडस्टीनर वैज्ञानिक ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। आपको मैं उस क्लास के अंदर ये बातें बता चुका हूं और आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ओ को सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहा जाता है। ओ ब्लड ग्रुप को क्या कहा जाता है? सर्वदाता, यूनिवर्सल डोनर, जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है। और ए बी किसको? ए बी को क्या कहा जाता है? सर्वग्राही, जो सबसे ब्लड क्या कर सकता है? ले सकता है, सबसे ब्लड ले सकता है, वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। सबको ब्लड, सबसे ब्लड ले सकता है। और ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सबको ब्लड दे सकता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया। ए बी होता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। इसका राइट आंसर आएगा मानव शरीर में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर आएगा 4। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर होता है। जंग लगी ब्लेड मतलब जो ब्लेड होती है उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, एक प्रकार से वो खराब हो चुकी है, इसका मतलब उससे कौन सा रोग हो जाता है? इसका राइट आंसर बताओ। जंग लगी ब्लेड से कौन सा रोग हो जाता है? जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर, जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर कौन सा रोग हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया। पहला ऑप्शन क्या है? हीमोफीलिया, ये ऐसे लिखा जाएगा हीमोफीलिया। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है टेटनस। दूसरा ऑप्शन है टेटनस। तीसरा ऑप्शन क्या है? टाइफाइड। तीसरा ऑप्शन क्या है? टाइफाइड है। नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? हैजा। इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन कैसे पूछा गया है? जो जंग लगी ब्लेड मतलब जो कोई भी ब्लेड है उसको जंग लगा हुआ है, उससे कट जाने पर कौन सा रोग होगा? उसके अकॉर्डिंग क्या रोग हो जाएगा? टेटनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेटनस हो जाएगा। जब भी कोई लोहे की वस्तु हमारी लग जाती है, हम कट जाते हैं तो उससे क्या हो जाता है? टेटनस हो जाता है। क्या हो जाता है? टेटनस एक रोग है जिसके कारण जो लोहे की चीजें लगने से हमारी बॉडी पे कट लग जाएगा तो टेटनस रोग हो जाएगा। बट हीमोफीलिया क्या होता है? हीमोफीलिया होता है रक्त का थक्का बनाता है। हीमोफीलिया क्या काम करता है? रक्त का थक्का बनाने का काम करता है। और जब मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता, जब मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता तो हीमोफीलिया रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। रक्त का थक्का का मतलब खून का रुकाव नहीं होना, खून रुकना नहीं है। और ये किसके कारण होता है? विटामिन के कारण होता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का बनता है और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में टाइफाइड की बात की जा रही है तो टाइफाइड को बोलते हैं मियादी बुखार। क्या बोलते हैं हिंदी में? मियादी बुखार बोलते हैं। यह मानव शरीर की आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? आंत को प्रभावित करता है। और यह एक प्रकार का फीवर होता है। क्या होता है? बुखार होता है, फीवर बोलते हैं। मियादी बुखार 21 दिन तक मैक्सिमम, 21 दिन मिनिमम होता है। आगे मतलब इसके ज्यादा टाइम तक ये रहता है। टाइफाइड की प्रॉब्लम होती है जिस व्यक्ति को, उसकी आंत में खराबी मिलती है, उसके आंत और पाचन तंत्र में प्रॉब्लम होती है, उसका डाइजेशन भी कमजोर होता है और उसकी आंत में भी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद में हैजा। हैजा आपने सुना होगा जिसको कोलेरा बोलते हैं। पुराने टाइम में होता था, अब नहीं होता। हैजा लू वगैरह लगने से पुराने टाइम में ज्यादा टेम्परेचर के कारण हैजा हो जाता था। और हैजा है वो भी मानव शरीर की आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंत को। और यह भी डाइजेशन से संबंधित उल्टी वगैरह आती है इसके अंदर, इस रोग के लक्षण है। तो हैजा रोग आपको समझ में आ गया, टाइफाइड भी आ गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टेटनस। जंग लगी ब्लेड से कट जाने पर कौन सा रोग हो जाता है? टेटनस रोग हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव त्वचा बिना छाले पड़े कितना तापमान सह सकती है? मानव त्वचा बिना छाले पड़े कितना तापमान सह सकती है? आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकती है, दूसरा है 60 डिग्री सेल्सियस, नंबर 3 पे 80 डिग्री सेल्सियस और नंबर 4 पे 100 डिग्री सेल्सियस।
इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या आएगा? जो मानव त्वचा होती है, ह्यूमन स्किन होती है, वो कितना डिग्री तापमान सह सकती है बिना छाले पड़े, बिना स्किन खराब हुए, स्किन में इन्फेक्शन ना हो? 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकती है, इसके बाद का तापमान नहीं सह सकती। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मानव त्वचा 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सह सकती है, उससे ज्यादा का तापमान नहीं सह सकती। और आपको पता होना चाहिए टेम्परेचर, तापमान का जो एसआई मात्रक क्या होता है, इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। तापमान की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है केल्विन होती है। तापमान की एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। सेल्सियस भी होती है, बट ये सेल्सियस नॉर्मल यूनिट होती है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं होती। एसआई यूनिट की बात की जाए तो केल्विन होगी। और 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान सह सकती है मानव त्वचा, ह्यूमन स्किन। क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मियादी जवर में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। मियादी जवर का मतलब क्या है? टाइफाइड बोलते हैं मियादी जवर को। मियादी बुखार थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। मियादी जवर को अंग्रेजी में टाइफाइड बोलते हैं। टाइफाइड रोग के अंदर मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आंत, यकृत, किडनी और मस्तिष्क। पहला ऑप्शन कौन सा है? आंत है। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? यकृत है। तीसरा ऑप्शन कौन सा है? किडनी है। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? मस्तिष्क है। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर आएगा मानव शरीर की आंत है, वो टाइफाइड के कारण खराब हो जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका आंसर बताया था, तो इंटेस्टाइन इसका राइट आंसर आएगा, आंत। यकृत है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करती है, लीवर बोलते हैं अंग्रेजी में। और पीलिया रोग जिसको हो जाएगा, पीलिया सुना है अपने, जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है 2 प्रकार का, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी। इसके अंदर क्या होता है कि यकृत है वो मानव शरीर का जो अंग है, यकृत है वो खराब हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। लीवर, किडनी क्या काम करती है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या काम करती है? ब्लड फिल्टर करने का काम करती है और यूरिन पास करती है। यूरिन पास भी ये किडनी ही करती है, मतलब यूरिन को फिल्टर करती है और ब्लड को फिल्टर करती है। मस्तिष्क एक अलग प्रकार का मतलब ऑर्गन हो गया हमारी बॉडी का। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? मियादी जवर आंत को प्रभावित करता है। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पसलियां कितनी होती है? आपको बताना है पसली कितनी होती है मानव शरीर में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, 12, 18, 20, 24। इसका राइट आंसर बताओ। 12, 18, 20, 24 मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो कितनी पसलियां होती है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा मानव शरीर में 24 पसलियां होती है। कितनी होती है? 24 पसलियां होती है। डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। 24 पसलियां होती है ह्यूमन बॉडी में। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदयाघात का कारण क्या है? हृदयाघात जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हार्ट अटैक, हृदयाघात का कारण क्या है? इसका आंसर बताओ। हार्ट अटैक का कारण क्या है? हार्ट अटैक किसके कारण आता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, शर्करा के कारण। पहला ऑप्शन कौन सा है? शर्करा। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है यूरिया। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 3 ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल। और नंबर 4 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 4 ऑप्शन है प्रोटीन। राइट आंसर बताओ इसका राइट आंसर जल्दी से, कि हृदयाघात, हार्ट अटैक क्यों आता है? हार्ट अटैक आता है शर्करा के कारण। शर्करा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? स्टार्च। गलत है, ये नहीं आएगा। स्टार्च के कारण कोई हार्ट अटैक आएगा ही नहीं। यूरिया के कारण भी नहीं आएगा। प्रोटीन के कारण भी नहीं आएगा। कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आता है। और कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो बैड कोलेस्ट्रॉल, जो मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी बात की जा रही है। खराब, अच्छे कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक नहीं आता, खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आता है। बट इसमें राइट ऑप्शन क्या आएगा? कोलेस्ट्रॉल ही आएगा। इसमें खराब अच्छा तो दे ही नहीं रखा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके अंदर क्या होता है, जब मानव शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो मानव शरीर में ब्लड इंप्योर होना शुरू हो जाता है, ब्लड अशुद्ध होना शुरू हो जाएगा। ब्लड अशुद्ध होना शुरू हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई घट जाएगी, और ऑक्सीजन सप्लाई घटने के कारण क्या होगा कि हार्ट के ऊपर प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। पंपिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। हार्ट जब पंपिंग करेगा उस टाइम क्या होता है, उसके अंदर कुछ कोरोनरी धमनी होती है, एक धमनी होती है, उस धमनी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट अटैक आता है तब ये आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। कौन सी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है हार्ट अटैक आने पे? कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, उस टाइम हार्ट अटैक आता है। आपको ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, हाई लेवल एग्जाम मतलब जैसे सीजीएल वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने से हार्ट अटैक आता है। याद रखना आप हमेशा के लिए, आर्टरी और वेन्स दो होती है, एक धमनियां होती है, एक शिराएं होती है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। तो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक होने के कारण हार्ट अटैक आता है। बट इसका आंसर क्या है? कोलेस्ट्रॉल के कारण अटैक आता है। और कौन सा कोलेस्ट्रॉल? बैड कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण हार्ट अटैक आता है। इसका आंसर आपको पता चल गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन।
पायरिया रोग संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ, पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया आपने पढ़ा होगा, पायरिया क्या होता है? पायरिया मैंने आपको बताया था विटामिन के चैप्टर में, विटामिन की क्लास मिलेगी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, विटामिन की पूरी डिटेल मिलेगी आपको। तो पायरिया रोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर बताओ, दांत से, नंबर 2 पे मसूड़े से, नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है नाक से, और नंबर 4 पे क्या है? मुंह से। पायरिया रोग किससे संबंधित है? पायरिया रोग है वो किसको प्रभावित करता है? पायरिया के अंदर क्या होता है? गम ब्लीडिंग होती है, मसूड़ों में खून आता है, और पायरिया रोग होता है वो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। मसूड़े छिल जाते हैं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, जिसको गम्स बोलते हैं, उनमें से खून आना शुरू हो जाता है, और पायरिया रोग के कारण कौन सा प्रभावित होता है? मसूड़े। और इस दुनिया में 90% लोग पायरिया के मरीज हैं, इसका मतलब है कि कोई डाटा वगैरह है जो भी है। तो पायरिया रोग के अंदर क्या होता है? मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, मसूड़ों में खून आने लग जाता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्लियर होगा आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर वगैरह करें। फिर मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। थैंक यू।